Hello friends, welcome you to Deepak Sharma Educational Institute. First of all friends, हैप्पी न्यू ईयर है ना। 2021 का ये मेरा पहला वीडियो है एंड सॉरी मैं बहुत लेट में वीडियो बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे। एग्जाम्स खत्म करके सीधे मैं वीडियो बनाने पे आ गया, ठीक है, क्योंकि आपको सर्विस तो देनी है ना। तो फ्रेंड्स आज क्या करने वाले हैं, आज का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। आज मैं मार्जिनल कॉस्टिंग का एक एडवांस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। ये पास के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आज अपने इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगेगा यहाँ पे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास सिनेरियो क्या है कि हमारे पास दो डेट्स दी गई है, 2008 2009। 2008 से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, 2009 से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। 2008 में क्या हुआ था अपन देखते हैं। सेल थी 8 लाख रुपीस की, पीवी रेशियो था 50%, है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल था 40%, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे बीईपी कितना आएगा, इन सेम ही, ठीक है। क्विक क्विक यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल आपको अटेंटिव रहना है ना, कैसे कैसे करके सम्स कितनी जल्दी बन सके उस पर आपको फोकस करना है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे सेल्स था 8 लाख रुपीस का, पीवी रेशियो था 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी था एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स 40%। नाउ कैन यू टेल मी कि सेल्स का मतलब क्या होता है। सेल्स का मतलब होता है आपका बीईपी सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, है ना। बीपी सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अगर दोनों को जोड़ दे तो हमारा टोटल एक्चुअल टोटल सेल्स आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स कितना है, 40%। तो यहाँ पे बीपी कितना होगा, सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट इज बीईपी सेल्स, राइट। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बीईपी सेल्स कितना होगा, परसेंटेज ऑफ बीईपी सेल्स कितना होगा, 60%, राइट। उसी तरीके से यहां पे लेते हैं 2009 को क्या हुआ है, 2009 को सेल की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल, है ना। 2009 में वो नहीं है, वो एब्सेंट है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। पीवी रेशियो कितना है 2009 में, 37.5%, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स 2009 में कितना है, 21.875, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो क्या, अगर 21.875% अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो अपना बीईपी कितना होगा। सिमिलरली एक काम करते हैं, 100 माइनस 21.875% कर देते हैं, 78.125, 78.125%। ये क्या है, मेरा बीईपी सेल्स है, राइट। चलो बहुत बढ़िया, ये तो हमारे सामने कुछ इंफॉर्मेशन आ गई। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस में प्रोसीड करते हैं, देखते हैं एक्चुअली क्वेश्चन हमसे मांगा क्या है, ठीक है ना। नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यहां तक हमारा सब कुछ क्लियर है अभी तक। नोट नंबर 1 को पढ़ो, कहता है देयर हैज बीन अ सब्सटैंशियल सेविंग इन द फिक्स्ड कॉस्ट इन 2009। मतलब 2009 में 2008 के कंपैरिजन में फिक्स्ड कॉस्ट में सेविंग हुई है। मतलब 2008 में जितना फिक्स्ड कॉस्ट लगता था 2009 में उतना नहीं लग रहा है, थोड़ा सेव हो गया, ठीक है। नाउ नोट नंबर 2 कहता है कंपनी हैज मेंटेन्ड इट्स सेल्स क्वांटिटी ऑफ 2008 इन 2009 बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस। मतलब 2008 के कंपैरिजन में 2009 में सेलिंग प्राइस में रिडक्शन भी हुआ है। इफ यू रीड दिस लाइन, बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस। सेकेंडली 2008 में जो भी क्वांटिटी सेल होती थी, सेम क्वांटिटी इज बीइंग सोल्ड इन 2009, ठीक है। इस लाइन को अगर पढ़ो, कंपनी हैज मेंटेन्ड इट्स सेल्स क्वांटिटी ऑफ 2008 इन 2009। मतलब 2008 में वो जितनी क्वांटिटी सेल करती थी कंपनी, 2009 में भी वो उतनी ही क्वांटिटी सेल कर रही है। बट द थिंग इज कि जो सेलिंग प्राइस था वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बोल दूं, मार्क करा दूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको कंसिडर करना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। चलो लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में। नंबर 1, सेल्स ऑफ 2009 में सेल्स की वैल्यू क्या है, the first thing we have to find out. Secondly, fixed cost of 2009 में fixed cost की वैल्यू क्या है, and BEP sales of 2009, ठीक है। तो ये तीन चीज हम लोगों को फाइंड आउट करना। आइए प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। तो आइए फ्रेंड्स प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज हम लोगों को क्या निकालना है, सेल्स ऑफ 2009, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 1, सेल्स ऑफ 2009 हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, जो क्वेश्चन में मिसिंग है, ठीक है। आपको क्या लगता है 2008 को देख करके, 2009 को इन्फॉर्मेशन को देख करके आपको क्या लगता है, कैसे निकालोगे, ठीक है। 2008 को थोड़ा एनालाइज करो। 2008 में आपका सबसे पहला चीज सेल्स था 8 लाख रुपीस का, पीवी रेशियो था 50% का। सेल्स से जुड़ा हुआ एक इंफॉर्मेशन है ये वाला, सेल्स को अटैच करके इसके साथ पढ़ो, है ना। सेल्स और इस पॉइंट को कंबाइन करके पढ़ो, क्या है। आप पहले बोलो कि सेल्स कितना था 2008 में, 8 लाख रुपीस का। उसके बाद आप ये पढ़ो कि कंपनी हैज मेंटेन्ड इट्स सेल्स क्वांटिटी ऑफ 2008 इन 2009। मतलब 2008 में जो सेल्स क्वांटिटी था 2009 में भी सेल्स का क्वांटिटी सेम है।
नाउ टेल मी वन थिंग, अगर क्वांटिटी सेम है, ये पॉइंट इस चीज पे एम्फसाइज करना चाहता है कि आपका वेरिएबल कॉस्ट सेम होगा। यू वेरी वेल नो कि वेरिएबल कॉस्ट जो है इट्स अ प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब अगर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन घटेगा तो कॉस्ट भी घटेगा। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट प्रोड्यूस्ड, है ना। एक यूनिट बढ़ाओगे तो एक यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा, एक यूनिट घटाओगे तो एक यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट घट जाएगा। मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होते हुए जाएगा, राइट। तो बोलता है, मैं एक बात बताऊं, अगर वेरिएबल कॉस्ट अगर मतलब 2008 में कितना सेल होता था बोलो, 8 लाख रुपीस का, तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन कितना था? वेरिएबल कॉस्ट इसमें से कितना है पहले ये बताओ। मैं बोलता हूँ 2008 के अंदर में अगर मेरा सेल्स होता था 8 लाख रुपीस का, तो इसमें मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा बोलो तो? अगर पीवी रेशियो 50% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 50%, दैट मीन्स 4 लाख रुपीस। मतलब 4 लाख रुपीस का मेरा वेरिएबल कॉस्ट होता था एंड मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता था वो भी आता था 4 लाख रुपीस का। ये इसका 50% है, ये भी इसका 50% है, ठीक है। मतलब पीवी रेशियो 50% है और आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 50% है। मतलब 2008 में वेरिएबल कॉस्ट आपका आता था 4 लाख रुपीस का। क्या ये बात आपको डाइजेस्ट हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो 2008 में वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख रुपीस का था। तो बस सर इसको क्यों निकाल रहे हो? 2009 का सेल बताओ ना, उसी के लिए प्रक्रिया जारी है, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, मैं बोलता हूँ 2008 में जितनी क्वांटिटी सेल होती थी तो 2009 में भी उतनी क्वांटिटी सेल हो रही है क्या? हाँ सर उतनी क्वांटिटी सेल हो रही है, क्वेश्चन साफ साफ कहता है। तो मैं तुमको बोलता हूँ जो 2008 में जितना वेरिएबल कॉस्ट लगता था ना, उतना का उतना वेरिएबल कॉस्ट 2009 में भी लगा होगा। सर आप इतने दावे के साथ कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मेरी कंसेप्ट में पावर है, ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है इसलिए। क्यों सर? प्रूफ करो। करता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट का दो नेचर बताओ। पहला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स्ड होता है, टोटल में वैरी करता है क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स होता है, मतलब एक यूनिट को खरीदोगे 2 रुपया, 2 यूनिट को खरीदोगे 4 रुपया, पर यूनिट में तो फिक्स रह रहा है ना, लेकिन टोटल में वैरी कर रहा है, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊं, से फॉर एग्जांपल, ऐसा तो है नहीं, लेकिन से फॉर एग्जांपल 2008 में समझो 1 लाख यूनिट आप लोगों ने प्रोड्यूस किया होगा। अजम्पशन लेते हैं, से फॉर एग्जांपल, आपको मैं इसको समझाना है ना, मुझे आपको एक क्वेश्चन समझाना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेट्स से कि 2008 में आप लोगों ने 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस किया और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 4 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट आता था। आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा होगा? 4 लाख। अग्री? अग्री? 2009 में मैं बोलता हूं कि सेम क्वांटिटी से सोल्ड हो रही है, तो मतलब कि आप फिर से 1 लाख यूनिट सेल करोगे तो, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट तो फिक्स ही होता है ना? हाँ ठीक है, फिक्स होता है। तो यहाँ पे कितना लगा होगा बोलो? वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख ही तो लगा होगा। प्रूफ? मतलब क्वांटिटी अगर चेंज नहीं हो रही है ना, अगर टोटल क्वांटिटी सेम है तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी सेम ही रह रहा होगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो चेंज नहीं हुआ, टोटल प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी है द क्वांटिटी इज बीइंग सेम। जहां पे चेंजेस आएगा क्वेश्चन हम लोगों को बोलेगा वी विल चेंज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इस चीज से तो हम लोग को प्रूव हो गया कि हाँ भाई 4 लाख रुपए का अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट इनकर होता था 2008 में, तो 2009 में भी मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो रहा होगा वो 4 लाख रुपए का ही हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर 4 लाख रुपीज का मेरा वेरिएबल कॉस्ट था तो इससे किससे क्या करना है सर? देखो ये पॉइंट दिख रहा है क्या आपको? पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कितना है बोलो 2009 में? 2009 में आपका पीवी रेशियो 37.5। ओके, नाउ टेल मी, अगर 2009 के अंदर में पीवी रेशियो 37.5 है, ठीक है, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना रहा होगा? सर वेरी सिंपल, 100 माइनस 37.5%, राइट। 100 माइनस 37.5%, दैट मीन्स 62.5%। तो 62.5% जो होगा वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट रहा होगा 2009 में, राइट। अग्री? ठीक है सर। तो मैं बोलता हूं अगर ये 4 लाख को मैं 62.5 इंटू 100 कर दूं तो मेरा क्या सेल नहीं आ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो करते हैं ना, 4 लाख डिवाइडेड बाय 62.5%, है ना, 62.5% गिव्स मी 6,40,000। मतलब आपका जो टोटल सेल्स हुआ है 2009 में वो है 6,40,000 रुपए का। देखो क्वेश्चन प्रूव्ड है कि नहीं है? क्वेश्चन में क्या बोला था कि सेल्स की क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन जो सेल्स का पर यूनिट था ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वो रिड्यूस हो गया। तो देखो ना, सेल की क्वांटिटी सेम होने के बावजूद मुझे तो टोटल रेवेन्यू मिला है वो कम मिला है। ये क्यों हुआ? क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कम कर दी गई है, ठीक है। इसीलिए देखो मेरा टोटल सेल कितना आ रहा है? 6,40,000 का आ रहा है। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है? 4 लाख का। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया होगा? 2,40,000 रुपए का, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन का जवाब तो हमें मिल गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क की जगह में कि हमारा जो सेल है 2009 का वो है 6,40,000 रुपए, ठीक है। गुड। सेकंड क्वेश्चन,
फिक्स कॉस्ट निकालना है 2009 का फिक्स कॉस्ट निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन है बीईपी निकालना है 2009 का। ये तो यहीं से निकल जाएगा ना। देखो टोटल सेल्स आपका 6,40,000 रुपए का है ना। ये कब की बात है? 2009 की। 2009 में आपका टोटल सेल्स कितना था? 6,40,000 रुपए का। इसमें से जो परसेंटेज ऑफ बीईपी सेल है वो कितना है? 78.125%। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो ना। ये तो मैंने अभी निकाला था 78.125%। 78.125% इसके ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये आपको बीईपी सेल निकाल करके देगा। ये आ गया 5 लाख। वेरी गुड, कूल। 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए का मतलब क्या है? इट्स अ बीईपी सेल, है ना। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो विल गिव मी दिस। ठीक है, नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट। मेरे को क्या निकालना है? फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है ना 2009 का। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 2009 का फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है ना। इजी, आराम से निकलेगा। कैसे बोलो आप मुझे बताओ? बीईपी इन रुपीस कैसे निकलता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, राइट। नाउ टेल मी, बीईपी सेल आपके पास पता है क्या? हाँ सर, ये तो अभी निकाला हम लोगों ने, बस इसको पुट करते हैं यहाँ पे। 5 लाख रुपए आपका क्या था? बीईपी सेल्स। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता नहीं है, लेट इट बी एक्स, है ना। पीवी रेशियो कितना है 2009 का? 37.5%। नाउ 37.5% और 5 लाख को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको आ जाएगा 1,87,500। तो x का वैल्यू कितना? 1,87,500। और x को हम लोगों ने किसको अज्यूम किया था? टोटल फिक्स कॉस्ट, राइट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है 2009 में? 1,87,500 रुपीज। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में बोला था कि फिक्स्ड कॉस्ट में सेविंग हुआ है ना। 2008 के कंपैरिजन में 2009 में फिक्स्ड कॉस्ट में सेविंग हुआ है। तो देखते हैं सच बात है कि झूठ बात है। अच्छा, इसका कितना है बीईपी सेल बोलो तो? 60% है ना। तो 8 लाख का 60% कितना होता है? 4,80,000। ठीक है, और 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 50% कर लेते हैं, 2,40,000। मतलब 2008 में जो मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हुआ करता था वो था 2,40,000। एंड 2009 में जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 1,87,500। मतलब क्वेश्चन एब्सोल्युटली जो बोला हम लोगों ने उसको प्रूव कर पाया, है ना, कि मतलब फिक्स्ड कॉस्ट में सेविंग हुआ है। टोटल रिवेन्यू हमारा कम हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट घट गया, लेकिन सेलिंग का क्वांटिटी मेंटेन हुआ है बोल करके मेरा वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम रह गया, है ना। तो फ्रेंड्स, इसके साथ में ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना। टोटल सेल्स निकल गया, हमारा बीईपी सेल्स निकल गया, हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट निकल गया। यही 3 चीज़ हम लोगों को निकालनी थी। ये क्वेश्चन पास के क्वेश्चन में आया हुआ है ना। पास के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने सोचा आपको करवा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ना हो, इसके साथ में आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है ना। और अगर आपको समझ आया तो हिट द लाइक बटन, ठीक है। और अगर कुछ आपको और क्वेश्चंस में डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। कमेंट करो, मुझे बताओ कि आपको और किस किस क्वेश्चंस में डाउट है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एंड देन लास्ट एक रिक्वेस्ट आपको बोलना चाहता हूँ कि 2020 में मैंने चैनल को स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, है ना। आई वांटेड कि एटलीस्ट 2020 के एंड में मुझे 200 सब्सक्राइबर, मिनिमम 200 सब्सक्राइबर, 2000 में क्या बोल रहा हूँ, लगता है दिल की बात निकल रही है, 200 सब्सक्राइबर हो। और लकीली वो हो गया। 31 दिसंबर के नाइट को 200 सब्सक्राइबर हो गए थे, ठीक है। एंड आई वांट कि 2021 में हमारा जो फैमिली है, यूट्यूब का फैमिली बहुत ज़्यादा ग्रो करे, ठीक है। मैं और क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूँगा। जस्ट आपका काम क्या, आप मुझे सपोर्ट करते रहो, है ना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी बताना। और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन कमेंट, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। विद दैट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।